हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, ये जो आज की वीडियोस है हमारी काफी खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे क्लास 12, 11 या 9, 10 में हैं। तो प्यारे बच्चों, जब बच्चे पढ़ते हैं और खास करके जब वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि वो नोट्स की। सर हम तो वीडियोस देख लेते हैं, सर नोट्स कैसे बने, सर नोट्स प्रिंट करवाना है, कैसे क्या करें। तो प्यारे बच्चों, उन सभी बच्चों के लिए आज की वीडियोस काफी खास होने वाली है, क्योंकि नोट्स जो होता है वही आपकी बहुत बड़ी पूंजी होती है। ठीक है, तो नोट्स कैसे बने, नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या सर हमें प्रिंट करवाना चाहिए, तो हर एक पॉइंट को मैं प्यारे बच्चों बारीकी से बताऊंगा और वही बताऊंगा जो काफी इफेक्टिव होगा, जो आपको आपके बोर्ड परीक्षा में आपको मार्क्स को बेहतर करने में काफी हेल्प करने वाला है। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा समय भी है, क्योंकि ये अभी हमारा लास्ट में चल रहा है, मतलब अभी के बाद भी हमारे पास ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 8 महीने हमारे पास है परीक्षा को, और 8 महीने काफी होता है, मतलब 240 प्लस दिन आपके पास है, तो बहुत अधिक दिन है कि आप अभी से अगर भी स्टार्ट करते हो तो बढ़िया से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्लास उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो पूरी तरीके से ऑनलाइन पर डिपेंडेंट है और वो नोट्स की बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियोस में मैं बताने वाला हूं कि नोट्स कैसे बने। ठीक है, सबसे पहला बात, हमें खुद की हैंड रिटेन नोट्स बनानी चाहिए। सबसे पहला बात आप सभी बच्चों की खुद की हैंड रिटेन नोट्स बनानी चाहिए। क्या? तो प्यारे बच्चों, हमें खुद की हैंड रिटेन नोट्स बनानी चाहिए। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स बनानी चाहिए, ये बात पहली बात हुई। आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, ये सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, आप ऑनलाइन मोड पढ़ते हो या ऑफलाइन मोड पढ़ते हो, आपके पास क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो आपके पास प्यारे बच्चों खुद की हैंड रिटेन नोट्स, खुद से लिखा हुआ नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, पहला बात। अब गुरुजी, क्या हम जब पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या गुरुजी हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, तो क्या पढ़ने के बाद दोबारा से घर में हमें नोट्स बनाने चाहिए? नहीं भैया, बहुत समय जाएगा। ठीक है, जिस समय आप पढ़ते हो, पॉइंट याद रखना कि जिस समय आप पढ़ते हो, पढ़ाई के दौरान, क्या आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई के दौरान आपको क्या करना है? तो नोट्स लिखना है। ठीक है, नोट्स लिखना है पढ़ाई के दौरान। जैसे आप सभी बच्चे पढ़ते हो, ठीक है, मैं भी जब क्लासेस लेता हूं तो मैं आपको बोलता भी हूं कि हाँ भैया अब शुरू करो लिखना। ठीक है, कोई भी चीज मान लो हमने हेडिंग दिया तो आपको बोलते बच्चा हेडिंग दो, उसका जो भी मैंने परिभाषा लिखा परिभाषा लिखो। मैं इंग्लिश लिखता तो उसके साथ में हिंदी भी लिखता हूं, है ना, तो वो भी लिखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप साथ साथ नोट्स पढ़ाई के दौरान क्या करना है? नोट्स आपको लिखना है। जो भी चीजें बोर्ड पर पढ़ाई हो रही है फटाफट आपको कंसंट्रेट करना है कि वीडियोस भी देखना है और आपके हाथ भी चलती रहनी चाहिए। हाँ, उसमें कुछ चीजें अगर छूट जाती है, ठीक है, तो उसको बाद में आप पैनल PDF से लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो। तो आपको एक प्रॉपर वे में, ठीक है, जिस प्रकार से पढ़ाई होती है, टेबल पे बैठते हो या स्टडी टेबल हो तो सामने में आपकी मोबाइल है, आपकी कॉपी खुली हुई है, वीडियो चल रही है, ठीक है, आप साथ साथ वीडियोस देख रहे हो, आप साथ साथ इस तरह से लिखते जा रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। बच्चे क्या करते हैं? घर में लेट गए, ऐसे करके मोबाइल देख लिए, फिर बच्चे फोन करते हैं, गुरुजी समझ नहीं आ रहा है, सर वीडियो तो देख लिए भूल गए। अरे मेरे भाई, आप क्यों भूले? क्योंकि आपने तो लिखा ही नहीं, आपका तो सोए हुए थे, लेटे हुए थे, खाली वीडियोस देख रहे थे। आपको पूरा प्रॉपर वे से आपको बैठ के पढ़ाई करना है। ठीक है, तो जिस समय आप लेक्चर देख रहे होते हो, जिस समय आप क्लास लाइव देखते हो, उसी समय वीडियोस का, उस समय उसका नोट्स बनाओ, जो बच जाता है बाद में उसको पैनल PDF से लिख लो, है ना। तो पहला चीज आपको पढ़ाई के दौरान नोट्स लिखना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये जो नोट्स होते हुए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप जो है नोट्स दो प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, एक होता है प्यारे बच्चों, पहला होता है हमारा लॉन्ग नोट्स। फर्स्ट क्या होता है हमारा? लॉन्ग नोट्स। और सेकंड क्या होता है हमारा? शॉर्ट नोट्स। तो ये जो लॉन्ग नोट्स होता है, ये आपको, ये लॉन्ग नोट्स जो होता है प्यारे बच्चों, ये लाइव क्लास के दौरान लिखना है। ठीक है, लाइव क्लास के दौरान लिखना है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको पॉइंट बाय पॉइंट उसमें प्रॉपर आप इस तरीके से हेडिंग वगैरह लगा करके लाइव क्लास के दौरान आपको उस नोट्स को लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चीज का हेडिंग है तो इस तरह से हेडिंग दे दिए, जो भी चीज है, ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकता है, हेडिंग दे दिया, और जो भी चीजें पूरा परिभाषा है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन, इस तरह से परिभाषा लिखना है। ठीक है, जो भी चीजें आपको
प्रॉपर उस टाइम पे आता है तो प्रॉपर आप उस तरीके से इस तरह से लिखते गए, ठीक है। फिर एग्जांपल्स है तो एग्जांपल भी लिखते गए, है ना। ये चीज है, ध्यान रखना है। लेकिन शॉर्ट नोट्स क्या होता है, देखो मैं आपको नोट्स कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो आपके सामने मैंने आपको कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया, सबसे सिंपल सा एक मान लो एक हेडिंग देते हैं हम लोग यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक सिंपल सा हेडिंग दिया, क्या भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको 2 कलम का प्रयोग करना नोट्स बनाते समय। कितने कलम का, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट आपको पेन का यूज करना है, क्या, तो ब्लैक पेन। पहला पेन किसका यूज करना है, ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से क्या करना है, तो ब्लैक पेन से प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, तो हेडिंग, कोई भी चीज को हेडिंग करना है, हेडिंग प्लस अंडरलाइन करना है, हेडिंग प्लस अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से, ठीक है। हेडिंग प्लस अंडरलाइन करना है। दूसरा पेन ये आपको यूज करना है प्यारे बच्चों अपने क्लास में, अपने नोट्स के दौरान, ब्लू पेन, ठीक है, ब्लू पेन। तो ब्लू पेन से क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों ब्लू पेन से आपको जो सारी चीजें मतलब ऑलमोस्ट आंसर लिखते हैं, आंसर करना है, ठीक है, जो भी चीजें आंसर है उसको करना है। तो मान लो आपने हेडिंग दिया इस तरह से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये हेडिंग दे दिया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ डेफिनेशन होगा, ठीक है, कुछ डेफिनेशन होगा, तो इस तरह से आपने हैशटैग लगाया, इस तरह से लिखा डेफिनेशन, ठीक है, इस तरह से लिखा आपने क्या, डेफिनेशन। मान लो यहां पे तो ब्लैक में यूज नहीं कर सकता, डेफिनेशन लिखा, एन एक्शन, क्या, एन एक्शन which shows habit, universal fact and routine, ठीक है। ये हो गया भैया इसका क्या, डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे मान लो आपने स्ट्रक्चर लिखा, इसके नीचे क्या लिखा आपने, स्ट्रक्चर लिखा इस टेंस का, ठीक है, क्या लिखा, स्ट्रक्चर। मान लो आपने लिखा एएफएफ, इस तरह से लिखा, एएफएफ लिखा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मान लो नेगेटिव आपने इस तरह से लिखा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पूरा नोट्स इस तरह से पूरा चल रहा है, एग्जांपल चल रहा है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे रूल हैं, 6 7 5 रूल है, मान लो इस तरह से लॉन्ग नोट्स। लेकिन जब इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, जब इस टेंस का, इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो सिंपल आपने हेडिंग, शॉर्ट नोट्स का आपने हेडिंग दिया, शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम 1 पेज में जाना है। आपने इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस हेडिंग दिया बच्चा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने क्या किया, हेडिंग दिया। अब क्या करना है, एग्जाम में परिभाषा पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, नहीं लिखना है, सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, यहां पे इस तरह से STR किया, ठीक है, क्या किया, STR किया, और इस तरह से आपने लिखा सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें लॉन्ग नोट्स में पूरा बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके अफर्मेटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, टर्म नेगेटिव, बहुत सारे, नहीं लिखना है, ठीक है। आपने लिखा सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिख दिया, मेन चीज लिख दिया, है ना। अगली बारी एक चीज क्या करना है यहाँ पे, अब इसमें से जो रूल है, जिस रूल पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो आप इसमें एक नंबर 1 नंबर दे करके आपने लिखा यूनिवर्सल फैक्ट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है, यूनिवर्सल फैक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आपने यूनिवर्सल फैक्ट दिया, इसका 2 एग्जांपल मान लो इस तरह से लिख दिया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एग्जांपल एग्जाम में पूछता है, यूनिवर्सल फैक्ट एग्जांपल दे दिया। दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है इसी टेंस का प्यारे बच्चों, तो इस टेंस का है कि हैबिट और रूटीन वाला, क्या है, हैबिट एंड रूटीन, हैबिट एंड रूटीन इस तरह से लिखा। अब इसको, इसमें जो हैबिट और रूटीन में आपको याद क्या रखना है, कुछ वर्ड्स को, जैसे ऑलवेज को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछता है ऑलवेज से, ऑफन से याद रखना है, ठीक है, इस तरह से डेली याद रखना है, ठीक है, इस तरह लिख दिए। और एक एग्जांपल आपको सिंपल इस तरह से लिख देना है कि सी ऑलवेज कम्स टू क्लास लेट, सी ऑलवेज कम्स टू क्लास लेट, ठीक है। अब आपका लॉन्ग नोट्स में ये पूरा डिटेल में है, 4-5 पेज में है, लेकिन अभी तक देखो शॉर्ट नोट्स में एक लाइन में सिंपल प्रेजेंट, एक लाइन में स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल फैक्ट, एक लाइन 2 लाइन, ये 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 5 लाइन में आपका 2 रूल सिमट गया। अब जब आप कॉपी खोलोगे, शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैक्सिमम आधा पेज आएगा,
ठीक है, मुश्किल से 10 से 12 पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। अब पूरा पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्जाम समय में आप पूरी कॉपी नहीं पढ़ पाओगे, 10 से मान लो पूरा का पूरा 40 पेज में है, तो शॉर्ट नोट 40 पेज का मुश्किल से 5 पेज में आएगा, 6 पेज में आएगा। तो 40 पेज जब आप पढ़ने जाओगे बहुत समय लगेगा, लेकिन 5 पेज पढ़ने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। तो आपने मेन चीज पे नजर रखा, ये हो गया शॉर्ट नोट्स आपका, ठीक है। तो ये तो बात हो गई गुरुजी शॉर्ट नोट्स की, ये तो इंग्लिश की बात हो गई ना। लेकिन बच्चे यहाँ पे साइंस के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, है ना, हर चीज के बच्चे होंगे यहाँ पे, हर चीज के बच्चे ऑलमोस्ट होंगे, ठीक है, साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, ठीक है। तो आप हर सब्जेक्ट का लॉन्ग नोट्स जो नॉर्मल क्लास चल रहे हैं ना, जो हर चीज हेडिंग है, उसका परिभाषा है, एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ है, शॉर्ट लॉन्ग नोट्स हो गया। लेकिन जब आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाने जाओगे तो प्यारे बच्चों अब आपका बात होगा कि जो इंग्लिश है और हिंदी है, आपका साइंस रहे, आर्ट्स रहे या कॉमर्स रहे, तो इन सब में जो कॉमन सब्जेक्ट है इंग्लिश प्लस हिंदी, वो हर बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको 200 नंबर कवर करता है। कितने नंबर कवर करता है? ये 200 नंबर कवर करता है। और बिहार के बच्चों में ऐसा देखा गया है कि बिहार बोर्ड के जो 95% बच्चे होते हैं इंग्लिश में उनको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर तो आपको लाना है। फिजिक्स में बच्चे 95, 96, 97 कर लिए, केमिस्ट्री में कर लिए, बायोलॉजी में कर लिए, हिस्ट्री में कर लिए, इकोनॉमिक्स में कर लिए, अकाउंट्स में कर लिए, बीएसटी में कर लिए, ठीक है, हिंदी भी बना लिए। लेकिन जब बात आती इंग्लिश की, ठीक है, कि गुरुजी इतने ग्रामर चैप्टर से कैसे पढ़ेंगे, गुरुजी इतने सारे रूल हैं, इतने सब कुछ कैसे करेंगे, बुक कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, सर हमको लिखने नहीं आता। तो प्यारे बच्चों आपको घबराना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। आप सभी बच्चों के लिए बिहार बोर्ड का सबसे बेस्ट कोर्स हमारा स्कोर बूस्टर बैच, जो क्लास 11 के बच्चे हैं 11 के लिए भी स्कोर बूस्टर बैच है और क्लास 12 के लिए स्कोर बूस्टर बैच है, जिसमें अंग्रेजी पूरा 100% फोकस है, हिंदी भी 100% फोकस है, चाहे व्याकरण हो, बुक हो, दोनों चीज का, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स सब कुछ मिलता है। और बिहार की सबसे न्यूनतम फी मात्र प्यारे बच्चों 249 रुपए, ठीक है। इसी क्लास में मैं आपको इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश में जो हजारों बच्चों को डर लगता है ना, ऐसे ऐसे सीरीज प्यारे बच्चों हमने शुरू किया है, चाहे 150 रूल्स ऑफ ग्रामर हो, रामबाण सीरीज हो, हमारा पूरा क्लास चलता है जो लाइव क्लासेस चलती है, ग्रामर की पूरी डिटेल, बुक की पूरी डिटेल, तो ये सब कुछ इसमें मिलने वाला है आपको। और इसी बैच में अब प्यारे बच्चों आपको इस तरह से इंग्लिश का मैं शॉर्ट नोट्स भी देने वाला हूं चैप्टर वाइज। जैसे हमारा टेंस कंप्लीट हो गया, तो पूरा टेंस का जो निचोड़ है उसका शॉर्ट नोट्स में मैं आपको इस बैच में देने वाला हूं। अभी बहुत सारे नोट्स हमारे चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंग्लिश के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब जो बच्चे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री हैं, किसी का आर्ट्स है, तो लॉन्ग नोट्स तो क्लास में पढ़ते हो। तो अब साइंस का जैसे मान लो ये केमिस्ट्री का हो गया, ये क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों ये केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स हो गया। आपको मेन फॉर्मूला लिखना होता है, केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स में क्या लिखेगा, फॉर्मूला। आपका फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स में क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स का शॉर्ट नोट्स में क्या आएगा, तो फॉर्मूला आएगा मैथ्स में, ठीक है। तो ये सब कुछ प्यारे बच्चों, आप ये जो फॉर्मूला सीट है ये हो गया शॉर्ट नोट्स हो गया। ये साइंस का क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया, ये शॉर्ट नोट्स हो गया। ठीक इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री को बनाना चाहते हो तो कोई भी चैप्टर पढ़े उसका इंपॉर्टेंट डेट निकाल के रख दिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है उसको रख दिए, तो वो आपको शॉर्ट नोट्स काम देता है। तो साइंस का बेसिकली शॉर्ट नोट्स आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसका शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी का है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नोट्स को बना सकते हो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो सबसे बेस्ट तरीका नोट्स बनाने का, आप इस तरीके से, तो जो लॉन्ग नोट्स है इस तरीके से आप क्लास के दौरान लिखो, लाइव लेक्चर्स के दौरान। आपको कलम कितने प्रयोग करना है, तो कलम आपको प्यारे बच्चों 2 प्रयोग करना है, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से क्या करना है, तो ब्लैक से हेडिंग और अंडरलाइन देना है, और ब्लू से जो नॉर्मल आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये पूरा लॉन्ग नोट्स आपको लाइव के दौरान जब पढ़ रहे हो उसी समय लिखो। बच्चे बोलते हैं सर प्रिंट कराना, नहीं कराना है प्रिंट, क्यों कराना प्रिंट भैया, कहते हैं ना जब ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फीलिंग चाहिए, ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फीलिंग। तो आपको याद होगा जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट की चीज है, आपके कोई गुरुजी मैथ्स पढ़ाते हैं, कोई फिजिक्स पढ़ाते हैं, कोई बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको साथ साथ जब टीचर आपके साथ साथ लिख रहे होते हैं तो आपको भी उसी दौरान लिखना होता है, ठीक है। आप ऑनलाइन में आप घर बैठे आपके बहुत सारा समय बचा करके आप बेहतर क्वालिटी पढ़ाई कर सकते हो, आपका एनर्जी बचता है,
ठीक है, आप कम समय में मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सकते हो और साथ साथ नोट्स भी बेहतर बना सकते हो। तो आपको पहले लॉन्ग नोट्स बनाना है पूरा चैप्टर का, फिर बाद में उस चैप्टर को आपने जो पढ़ के उसका निचोड़ निकाला, इस तरीके से आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो अगर आप इंग्लिश का शॉर्ट नोट चाहे ग्रामर हो या बुक हो, मैं तैयार कर रहा हूं, वो सब कुछ आपको मिलेगा स्कोर बूस्टर बैच में। तो आप हमारे जरूर स्कोर बूस्टर बैच 249 वाला बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको अंग्रेजी और हिंदी की बेहतर से बेहतर क्लास आपको मिलती है प्यारे बच्चों, और नोट्स इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो आप अपने छोटे भाई बहन को भी जरूर शेयर करना। ठीक है, और वीडियोस में लाइक करना, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।